Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic which is work done. Got this? इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्क डन को डिफाइन करेंगे. According to definition of work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of force. इसकी डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि वर्क डन की दो टाइप्स की कंडीशंस होती हैं. एक के फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और दूसरी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. लेट्स सपोज आप इस साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं, आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में वर्क डन 0 होगा. गॉट दिस पॉइंट? इन अदर केस आप साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में ये साइकिल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इस सिचुएशन में वर्क डन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. ये आपके पास फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे वर्क डन को हमने W के साथ रिप्रेजेंट किया है, फोर्स को F के साथ, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है बॉडी की तरफ से उसको S से रिप्रेजेंट किया गया है. क्लियर दिस पॉइंट? समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन. किसी अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रही. ये मैंने मेंशन भी किया है, फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उससे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. इस केस में हम क्या करते हैं, रिजॉल्व फोर्स इनटू देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एक ही बात होती है कि फोर्स को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं. क्या मतलब? उसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. एक्स कंपोनेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस यूज किया जाता है और वाई कंपोनेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन यूज किया जाता है. इस तरीके से फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू हम गेन कर लेते हैं. When force and displacement are not in parallel, it's mean कि जब वो एक सेम डायरेक्शन में ना हो, then body move due to x component. तो बॉडी मूव करती है जस्ट x कंपोनेंट की वजह से. Got this point? वर्क डन के फार्मूला के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे F x रिप्रेजेंट किया गया है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस केस में जो मोशन है वो जस्ट x कंपोनेंट की वजह से है. तो ऊपर आपके पास वैल्यू मौजूद है x कंपोनेंट भी, वो आप रिप्लेस करेंगे f cos थीटा और साथ s डिस्प्लेसमेंट एज इट इज लिखा जाएगा. तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. क्लियर दिस पॉइंट? सपोज करें आपने इतना हैवी वेट लिफ्ट किया हुआ है और आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं. क्लियर दिस पॉइंट? तो अब जो आपने मोशन किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो राइट साइड पे है, लेकिन जो आपने फोर्स एक्सर्ट की हुई है वो है अपवर्ड साइड पे. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का क्रिएट हो रहा है. गॉट दिस पॉइंट? तो वर्क डन जो होगा वो 0 होगा. कैसे 0 होगा? ये फॉर्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो हमने कहा कि यहाँ पे एंगल कौन सा है, 90 का एंगल है, तो थीटा की जगह पे हमने 90 पुट किया और cos 90 जो होता है वो इक्वल होता है 0 के. क्लियर दिस पॉइंट? तो 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो एट द एंड रिजल्ट 0 ही आता है. तो आप जितने मर्जी लाल पीले होते रहें तो वर्क डन 0 ही होगा. क्लियर? अब हम एक्सप्लेन करेंगे वर्क डन की डिपेंडेंस, किस किस चीज पे डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट है आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है. क्लियर? सेकंड पॉइंट आपके पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी,
कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। क्लियर दिस। थर्ड पॉइंट आपके पास है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज अभी हमने पढ़ी है कि एंगल पे भी डिपेंड करता है वर्क डन। अगर एंगल 90 क्रिएट हो तो वर्क डन 0 होता है, चाहे आप जितनी मर्जी फोर्स एक्सर्ट करते रहें। क्लियर दिस पॉइंट। वर्क डन आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जॉल, उसको J के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। बिगर यूनिट इज किलो जॉल एंड मेगा जॉल। 1 जॉल जो इक्वल होता है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अब हम डिफाइन करेंगे इसके यूनिट को, आई मीन जॉल को, कि 1 जॉल किसके इक्वल होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जॉल when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in direction of force। कि वर्क डन की अमाउंट 1 जॉल कब होगी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं कि जो वर्क डन की वैल्यू है वो इक्वल है 1 जॉल के। क्लियर दिस पॉइंट। आई एम होपिंग आपको इस लेक्चर के रिलेटेड किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।